नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का हमारे इस वीडियो में CWJC 12481/2021। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी लोग इस केस से वाकिफ़ होंगे और इस केस को करने के पीछे का उद्देश्य भी क्या था, इससे भी आप लोग अवगत होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जजमेंट का कॉपी, ऑर्डर कॉपी दिख रहा होगा। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों के लिए ये ऑर्डर कॉपी है, परंतु किसी खास व्यक्ति के लिए, जिसे हम सब प्रोफेशनल ठग के नाम से जानते हैं, उनके लिए ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। ये उनके कॉन्फिडेंस को झलकाता हुआ एक पृष्ठ है जो उनके कॉन्फिडेंस को चार चांद लगा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि क्या इस पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, इस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए आपने इतनी पापड़ बेली थी? जवाब होगा, आप लोगों को भी पता है क्या होगा। परंतु मुद्दे पर आते हैं। 12481 की सुनवाई विगत 20/6/2022 को आपको पहले हुई और उसके बाद क्या ओरल ऑर्डर आया है, आप लोगों को ये देखना चाहिए। जिस प्रकार से केस को समय भी नहीं दिया गया, एक तरीके से आप कहें कि कोई नतीजा नहीं निकला इस केस का। और आपको याद होगा कि जब 12481 जब किया गया था, कितनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकी गई थी और वो केस आज धराशायी होकर गिर पड़ा है। कोई नतीजा नहीं निकलना ये दर्शाता है कि आप कितने अच्छे से इस केस को लेकर स्टडी किए थे, कितने अच्छे से आप मेरिट वाले अभ्यर्थियों के भविष्य का आपने चिंता किया था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस केस का जो हाल 13/312 का हुआ था, कहीं ना कहीं उसी आधार पर इस केस को भी आगे कंसिडर नहीं किया गया। बाकी की बातें लगातार हमने की हैं, परंतु सवाल उनके कॉन्फिडेंस पर उठता है कि आखिर आप में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है और ऐसे कॉन्फिडेंस का आप आखिर कीजिएगा क्या। छोड़िए कॉन्फिडेंस का, आप चाहे भले जोग भी करें, परंतु उन पैसों का अब तक अभी तक हिसाब आपने नहीं दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि कई अभ्यर्थियों ने अपने पैसे का हिसाब मांगना अब शुरू कर दिया है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए, जिसमें कि उन्होंने अपने पैसों का हिसाब मांगना महोदय से शुरू कर दिया है और अब उनकी बेचैनी काफ़ी बढ़ सी गई है। थोड़े व्याकुल जरूर प्रतीत होते हैं, परंतु अब वो नज़र कम आएंगे क्योंकि अब हिसाब उनसे खोजा जाने लगा है। परंतु देखिए, सच की हमेशा जीत हुई है और आज भी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को रोकने का जो प्रयास, 26 जून के लेटर को रद्द करने का जो प्रयास किया गया, आपकी स्क्रीन के सामने ये ओरल ऑर्डर है, जजमेंट कॉपी है। माफ़ कीजिएगा, ऐसे ऑर्डर कॉपी को पढ़ने का भी इच्छा नहीं कर रहा है, चूँकि हमने डे 1 से जब ये केस किया गया तब से ही इस बात से आप लोगों को अवगत करा दिया था कि इस केस का होने क्या वाला है। बिल्कुल 0% भी कोई उम्मीद नहीं थी। लोग 200% की उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं, चैलेंज करते हैं। मैंने तो 0% भी इस केस को तवज्जो ना दे करके पहले दिन जब मैंने ड्राफ्ट को लेकर के पब्लिक किया था, उस दिन ही मैंने कहा था कि इस केस का कुछ नहीं होने जाना है। जिस तरीके से PIL का मैंने बताया था आप लोगों के सामने, जिस प्रकार से लोगों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम आप लोगों को किया। आम स्टेट क्वालिफाई को कभी किसी ने बाहर करने की बातें की, कभी किसी ने क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई लिखवाने की बातें की। ढोंगी लोगों के माध्यम से इस तरीके की ढोंग रचा जाने लगा ताकि केवल पैसे की उगाही किया जा सके। कई लोग अपने आप को विज्ञापन पुत्र कहने लगे, जिसे आम और इमली बोलने की क्षमता नहीं है, वो अपने आप को मेरिटोरियस कहने लगे। क्या वाकई में मेरिटोरियस अभ्यर्थी की भाषा शैली और उनके शब्दों का चयन इस प्रकार से होता है? आप लोगों के सामने कई ऑडियो, कई वीडियो आए होंगे। जिस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में, वो बिल्कुल निराशाजनक है। कई लोगों के माध्यम से तो यह बताया जा रहा है कि बिहार के विद्यालयों में सारे जो शिक्षक जो उपस्थित हैं वो विकलांग हैं मानसिक रूप से। अब ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी की मानसिक रूप से विक्षिप्तता वाली सोच, इस पर आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। परंतु मेरी अगर सलाह है कि ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना भी अपने समय को जाया करने के बराबर होगा। परंतु वास्तविकता को बताना और दिखाना बेहद आवश्यक होता है। जो विज्ञापन पुत्र हैं या जो प्रोफेशनल ठग हैं या फिर इल्टू छिल्टू पिल्टू गैंग के जो सदस्य हैं, उन लोगों ने केवल और केवल कोरी अफवाहें उड़ाई हैं और ये जजमेंट कॉपी जो है उनके मुंह पर, उनके गालों पर जोरदार तमाचा है कि अब भी सुधर जाओ और इस चीज़ से दूर हट जाओ। STET की बहाली को फंसाने के उद्देश्य से जितने लोगों ने काम किया है, लगातार उनका जो टीका टिप्पणी जो होते रहा है, आम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशान करने की जो उन्होंने कवायद शुरू की है, और सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बहाली हो चुकी है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं आज भी इस बात को
पुष्टि के साथ कह रहा हूं कि इस बंदे को, प्रोफेशनल ठग महोदय को, बहाली से कोई मतलब नहीं है। इनकी बहाली हो चुकी है, ये सिर्फ बहाली को फंसाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बाइकआउट, जब तक काम स्टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक एसटीईटी का भला नहीं हो सकता है। और उम्मीद और विश्वास के साथ जो हमने लगातार प्रयास किया है, आज सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। कई अभ्यर्थी उनसे अब निजात पाने के लिए लगातार उनको अपने हिसाब देने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। परंतु मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि वो हिसाब नहीं देंगे और मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो हिसाब देंगे, हिसाब उनके किताब को बंद करने के बराबर होगा। और वो हिसाब देने से कभी भी इस बात को आगे पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने उस पैसे का क्या किया। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार एसटीईटी में कोई केस को लेकर के कोई हडल नहीं है। 2 रीट के जजमेंट, एक पीआईएल का जजमेंट आम स्टेट क्वालिफाई के साथ है। कहीं से स्टेट क्वालिफाई को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्टेट क्वालिफाई 26 जून का लेटर बिल्कुल उसी तरीके से खड़ा है, आप सभी लोगों के साथ जीत है क्वालिफाई की। और इस लेटर के माध्यम से आम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को आगे के चरणों में मौका मिला है। बाकी रही जहां तक बात नियमावली की, नियमावली 2020 अभी भी प्रभावी है। कहीं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियमावली 2020 के अनुसार ही बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और नियमावली को लेकर के जितने कन्फ्यूजन और जितने व्यवधान, जितनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, सब कोरी अफवाहें हैं। सचिवालय के अगर अधिकारियों से अगर आप बात करें तो नियमावली 2020 ही प्रभावी होने की बातें बताई जा रही हैं। चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख ये लोग आंदोलन कर लें, प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ। बाकी आप 17-18 दिनों में नतीजा क्या निकल रहा है वो आप लोगों के सामने है, आप लोग देख भी रहे होंगे। बाकी बिहार गजट 2019 का बिल्कुल पालन होना चाहिए। कई अभ्यर्थियों का ये मांग है। बिहार गजट के अनुसार अगर शिक्षकों की बहाली में कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय में अगर पदस्थापित करने की बातें की गई हैं तो ये होनी भी चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। बिहार सरकार अगर ऐसा करती है तो कई लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी ओर 31 दिसंबर 2022 तक की सीटों को लेकर के अगर बिहार सरकार अगला कदम बढ़ा रही है तो ये भी अच्छी खबर है, ताकि आम स्टेट अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं, सीटों की संख्या से ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर ऐड होती हैं तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो इन्हीं सभी विषय वस्तु के साथ इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। और इस खुशखबरी के साथ जो केस का हॉडल था वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कोई मेरिट नहीं है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन माना था, उसी अर्थहीन मेरिट को लेकर के कई लोग अर्थहीन बातें करते हैं। उन अर्थहीन बात करने वाले अर्थहीन व्यक्ति की बातों पर आप अर्थपूर्ण समय को ना गंवाएं। धन्यवाद।